रवि ने इस छोटे से अमाउंट को एक अद्भुत सफलता में कैसे बदला? इस दिलचस्प सफर पर आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही मुख्य सवाल पर गौर करते हैं। क्या बचे हुए चिल्लर यानी साधारण सी पॉकेट मनी से वाकई एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है? सुनने में यह सवाल थोड़ा अजीब या नामुमकिन जरूर लग रहा होगा, लेकिन सच मानिए, जब हम लगातार और अनुशासित आर्थिक आदतों की ताकत को समझते हैं तो समय के साथ इसका जादू अपने आप दिखने लगता है। छोटी और लगातार की गई बचत समय के साथ कितना विशाल रूप ले सकती है, आज हम यही समझने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, पॉकेट मनी की दुविधा। अब रवि की स्कूल लाइफ को ही ले लीजिए। जैसे हर बच्चे को स्नैक्स, नोटबुक या आने जाने के खर्चे के लिए थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, वैसे ही उसे भी मिलते थे। ये एकदम आम स्थिति है जहां पैसे तो लिमिटेड होते हैं पर ख्वाहिशें बहुत सारी। यहां दो बिल्कुल अलग रास्ते थे। एक तरफ उसके सहपाठी थे जो स्पेंड इट ऑल अप्रोच पर चलते थे। पैसा मिला और तुरंत गैर जरूरी चीजों पर उड़ा दिया। लेकिन रवि, उसका फंडा बिल्कुल क्लियर था। उसने सेफ फर्स्ट यानी पहले बचत करने का रास्ता चुना। तुरंत मिलने वाली छोटी खुशी के बजाय उसने लंबी रेस का घोड़ा बनना चुना। एक ऐसा अनुशासन जो बहुत कम लोगों में होता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, बांस की बचत रणनीति। अब कहानी में एक मस्ट ट्विस्ट आता है। रवि ने अपने इन पैसों को जमा करने के लिए मार्केट से कोई फैंसी पिगी बैंक नहीं खरीदा। उसने अपने ही घर में पड़े एक पुराने बांस के खंबे को अपना सीक्रेट सेविंग्स बॉक्स बना लिया। और दोस्तों, उसका वेल्थ बिल्डिंग का कैलकुलेशन एकदम सटीक था। जैसे ही पॉकेट मनी मिलती, बिना कुछ सोचे वो तुरंत 20% हिस्सा निकालकर उस बांस में डाल देता। फिर बचे हुए पैसों से वो अपनी जरूरतें पूरी करता। और पता है सबसे हैरानी की बात क्या है? खर्च करने के बाद भी वो कोशिश करके कम से कम 10% और बचा लेता था। ये बचत का एक ऐसा चक्रव्यूह था जो हर हफ्ते लगातार बिना रुके चलता रहा। अब आते हैं तीसरे पड़ाव पर, बांस से बैंक तक का सफर। देखिए, वक्त तो गुजरता ही गया और उस बांस के अंदर रखे सिक्कों और नोटों का ढेर धीरे धीरे एक पहाड़ बनने लगा। ये कोई एक दो दिन का मैजिक नहीं था दोस्तों, ये सालों का लगातार अनुशासन था जिसने इस बचत को एक मजबूत आकार दिया। रवि के सफर को अगर हम टाइमलाइन पर देखें तो स्कूल के दिनों से शुरू होकर कॉलेज और यहां तक कि पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज तक उसकी आदत बिल्कुल तस से मस नहीं हुई। जब कॉलेज आते आते उसके दोस्त महंगे कपड़ों और दिखावे पर पैसे उड़ा रहे थे, रवि चुपचाप अपने खर्चों को कंट्रोल करता रहा और अपनी बचत जारी रखी। फिर एक दिन आया जब रवि ने आखिरकार अपना फाइनेंशियल गेम लेवल अप किया। जब उसने वो बांस का खंभा खोला तो अंदर जमा रकम देखकर वो खुद दंग रह गया। उसने पहला स्मार्ट काम क्या किया? सारा पैसा सीधा अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। उसके बाद कंपाउंडिंग का असली जादू देखने के लिए उसने हर महीने की एक रेकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी शुरू कर दी। इस एक कदम से उसकी सेविंग्स और भी तेजी से और सुरक्षित रूप से बढ़ने लगी। चौथा और सबसे जरूरी हिस्सा, हाई इनकम स्किल्स में निवेश। ये इस पूरी चर्चा का सबसे अहम और टर्निंग पॉइंट है। सालों की अनुशासित बचत अब एक ऐसी रकम बन चुकी थी जो सब कुछ बदलने वाली थी। आप गेस कर सकते हैं वो टोटल अमाउंट कितना था? 1,50,000 रुपए। जी हां, करीब 1.5 लाख रुपए। सोचिए, एक स्टूडेंट ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म होने तक सिर्फ चिल्लर और पॉकेट मनी बचाकर 1.5 लाख रुपए जमा कर लिए थे। ये आंकड़ा अपने आप में इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि छोटी छोटी बचतें जब सालों तक लगातार जमा होती हैं तो वो मिलकर कितना बड़ा पहाड़ बन सकती हैं। लेकिन असल गेम तो अब शुरू हुआ। रवि ने इस पैसे को नए स्मार्टफोन, पार्टियों या महंगे कपड़ों पर बिल्कुल नहीं उड़ाया। ना ही उसने आगे की पढ़ाई के लिए अपने पेरेंट्स से पैसे मांगे और ना ही कोई बैंक लोन लिया। इसके बजाय उसने ये पूरे 1.5 लाख रुपए खुद के विकास पर इन्वेस्ट कर दिए। डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइन, स्टॉक मार्केट लर्निंग और कंटेंट राइटिंग जैसी हाई इनकम स्किल सीखने में उसने अपनी सारी बचत लगा दी। ये उसके भविष्य के लिए एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर कदम था। और आखिरी हिस्सा, एक सफल और आत्मनिर्भर भविष्य। अब जरा देखते हैं कि शिक्षा और स्किल्स में किए गए इन निवेशों ने रवि की लाइफ ट्रैजेक्टरी को कैसे बदलकर रख दिया। जिन हाई इनकम स्किल्स में उसने पैसा लगाया था, उन्होंने उसके लिए आमदनी के नए रास्ते खोल दिए। वो ऑनलाइन अर्निंग करने लगा और देखते ही देखते एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, सफल एंटरप्रेन्योर बन गया। आज वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर है और गर्व के साथ अपने परिवार का खर्चा खुद उठा रहा है। उसे कभी किसी के सामने आर्थिक मदद के लिए हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उसने अपने कल के लिए आज ही निवेश कर दिया था। इस बेहतरीन कहानी का सार हम इस एक लाइन में समेट सकते हैं। आज की छोटी बचत कल एक बड़ा और सफल भविष्य बना सकती है।
ये सिर्फ कहने सुनने के लिए एक कोट नहीं है, बल्कि एक ऐसी ठोस सीख है जिससे लगातार आर्थिक अनुशासन से सच साबित किया जा सकता है। एक कंसिस्टेंसी, एक डिसिप्लिन और नतीजा ठीक वैसा ही जैसा रवि ने हमें दिखाया। तो दोस्तों, इसके साथ हम अपने इस विश्लेषण के अंत पर आते हैं, लेकिन यहां से जाने से पहले आपके लिए एक छोटा सा लेकिन उत्तेजक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। थोड़ा सोचिए, वो कौन सी छोटी रोजाना की बचत हो सकती है जो आने वाले कल के उन हाई इनकम स्किल्स को फंड कर सकती है। ऐसा कौन सा छोटा बदलाव आज आपके रूटीन में लाया जा सकता है जो कल की विशाल संभावनाओं के दरवाजे खोल दे। एक बार इस पर विचार जरूर कीजिए। आज की इस चर्चा में जुड़ने और इस दिलचस्प सफर का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।